हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज आप लोगों का आरआरबी पीओ मेंस था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से उनके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स एंड क्या उनका एक्यूरेसी रहा उसके बारे में मेरे को बहुत सारा अपडेट मिला है। सो मैंने सोचा सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ मैं जिसमें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ व्हाट आर योर गुड अटेम्प्ट्स, कितनी गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए, स्कोर कहाँ तक जा सकता है, लास्ट ईयर का क्या आपका कट ऑफ रहा, एंड व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन टेक इट फ्रॉम आरआरबी पीओ मेंस जो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर काम करेगा। एक चीज़ और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये बात ना काफ़ी ज़्यादा अभी चल रही है, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आरआरबी क्लर्क के अंदर भी इस टाइप का ना है जैसे आरआरबी पीओ के अंदर आया। अभी आरआरबी पीओ में क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम बहुत पुराना डेटा पूछा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कई साल पहले का पुराना डेटा पूछा था। जो कई साल पहले का होता है ना उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, यानी कि किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आज हो रही है तो 4 साल बाद वो स्टैटिक बन जाएगी उसकी पार्ट की। तो इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आएगा तो आज जो हमने पढ़ा है, आज जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 4 साल बाद आज का जो डेटा है वो स्टैटिक कहलाएगा। चाहे इससे रिलेटेड एक और अपडेट अगर 4 साल बाद आती है तो सबसे पहली चीज़ कि देखो स्टैटिक पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे आपके, 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था एंड जीआई टैग रिलेटेड था। और देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं। सो इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर करेक्ट आंसर्स की 40 के 40 करेक्ट आंसर्स कर दे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस डाले इसीलिए जाते हैं ताकि आप लोग उसको आंसर ना करो, है ना। आपकी समझदारी है कि रॉन्ग अटेम्प्ट्स क्यों करने फिर अपने लिए और नेगेटिव मार्किंग क्यों अट्रैक्ट करनी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको देखने को मिलेगी, लास्ट ईयर हमने देखा था कि देखो यूजुअली मई जून से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने पहले भी बताया था इससे पहले भी ईयर्स में जैन फेब से क्वेश्चन आए हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस नहीं आते, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते हैं कि फिर ना एक र्यूमर फैलता है। र्यूमर क्या फैलता है कि ना 8 महीने पुराना करंट अफेयर्स पूछा था। अगर वो 1-2 क्वेश्चन पिछले पूछ लेता है तो वो लॉजिकल भी है अगर आपने पढ़ा हुआ होता है। लाइक सपोज कोई स्टूडेंट उस वक्त पर एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहा था या एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहा था तो उसको काफ़ी चीज़ें पता होगी। अब उद्गम पोर्टल से रिलेटेड कह रहे हैं कि ये लास्ट ईयर का था, उद्गम पोर्टल लास्ट ईयर आया था। आप खुद बताओ क्या इस बार हमने अनक्लेम डिपॉजिट का नहीं पढ़ा था, उसका करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कौन से बैंक में अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हुए हैं। तो अनक्लेम डिपॉजिट से रिलेटेड अगर लास्ट ईयर भी कोई पोर्टल आया है और वो पोर्टल न्यूज़ में है, लगातार अनक्लेम डिपॉजिट न्यूज़ में है और कई बार हमने क्लासेस में पढ़ा, सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। इन ऑपरेटिव अकाउंट जो है, अगर आपसे डोरमेंट अकाउंट पूछ ले, इन ऑपरेटिव अकाउंट पूछ ले, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्टैटिक बैंकिंग। ये कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने थोड़ा टाइम लेके पढ़ा होगा तो आप आसानी से 20 to 24 क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएंगे आउट ऑफ 40। जिनका प्रिपरेशन अच्छे लेवल का है, पहले भी प्रिपेयर कर चुके हैं, बहुत सारे मेंस के एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो डेफिनेटली उनका 30 अबव जो है वो उनका गया होगा स्कोर, ठीक है, अटेम्प्ट्स अच्छे गए होंगे। अब आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर क्या करना है, जो आरआरबी पीओ मेंस में किया है बस वही करना है आपको, उसको फिर से रिवाइज़ करना है। और आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन अभी भी यही एक्सपेक्टेशन है, वहीं से पूछे जाएंगे, बिकॉज आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में यही होता है कि एक का लेवल हार्ड होता है, दूसरे का उससे थोड़ा सा कम होता है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग लगा कि एग्ज़ाम डूएबल था। इससे पहले बहुत ही इलॉजिकल प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, लास्ट ईयर बहुत ही लॉजिकल आ चुका है, और लास्ट ईयर आरआरबी पीओ से ज़्यादा इलॉजिकल यानी कि बहुत इन डेप्थ या स्टैटिक जो पूछा था वो आरआरबी क्लर्क में पूछा था। अब बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ की या आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे। देखो जीए के अंदर मुझे लगता है नियर अबाउट 17 to 19 के बीच में आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर 15, 16, 17, 19, 20 तक किए हैं, इट इज़ गुड। 15 से 20 के बीच में मोर और लेसली स्टूडेंट्स ने वही किया है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा दैट इज़ एक्यूरेसी, आपने एक्यूरेसी कितना मेंटेन किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो 27, 28 करके आए, लेकिन अगर उसमें वो 8 गलत करके आए तो वो 20 वाले में ही आ गए हैं, और उसके बाद में उसका नेगेटिव मार्किंग कटेगा तो वही जाके वो 17 के स्कोर पे होंगे, है ना, तो 16, 17 के स्कोर पे। तो आई थिंक नियर अबाउट इतना ही आपका रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मुझे लगता है 11 to 13 यूजुअली इतना ही जा रहा है, और 14 to 15 आपका रीजनिंग के अंदर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मैंने देखे हैं कि इतने रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हटा के 14-15 आपके रीजनिंग में, क्वांट के अंदर 11 to 13
इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर 27 से 29 के बीच में मुझे लगता है कि आपके 27 से 29 के बीच में रहेंगे। करंट अफेयर्स में भी 19 टू 22 के बीच में आपका गुड अटेम्प्ट्स है। ओवरऑल अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो आपका मेंस का कट ऑफ आया था आरआरबी पीओ मेंस का, तो उसके अंदर जो आपका डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए जो आपका कट ऑफ गया था वो सर्टेन कैटेगरीज़ के लिए 50, 56, 57, 65, 70, 76, 79 ऐसे आपका कट ऑफ गया था। फाइनल स्कोर का जो कट ऑफ था मेंस का वो गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार आपको नियर अबाउट, अगर मैं स्कोर की बात करूँ, नंबर ऑफ अटैम्प्ट, गुड अटैम्प्ट इज़ लाइक आप अगर आपने 80 टू 85 अटैम्प्ट किए हैं, गुड अटैम्प्ट्स हैं। अगर आपका एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो, है ना। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 117, 125 भी किए हैं, गुड, बट अगेन मैटर्स कि उनका एक्यूरेसी बहुत कम है। अगर आप पूछोगे तो उन्होंने वो खुद बता देंगे कि बहुत सारे नेगेटिव करके आए हैं, जीए में स्पेशली बहुत सारे नेगेटिव करके आए हैं। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है कि आपका ओवरऑल कट ऑफ स्कोर कहाँ तक जा सकता है, तो लास्ट ईयर हमने जो देखा उसी के नियर अबाउट रहेगा, मे बी बिटवीन 68 टू 72 या 65 टू 72 के बीच में वेरी करेगा फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। बट इसको आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं लेना है कि मैम क्या करे क्या नहीं करे। अगर आपको लगता है कि 65 के अराउंड आप मैनेज कर लोगे, है ना, और सर्टेन कैटेगरीज़ में जैसे SC ST में काफ़ी सारे एरियाज़ में कम जाता है, कुछ स्टेट्स में भी काफ़ी कम जाता है, 50s की लाइन में जाता है, तो उस स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। सो डोंट वरी गाइस, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए बिल्कुल नहीं डरना है। ये भी हो गया हैंडल, वो भी हो जाएगा हैंडल। और मैं आपको बता रही हूँ कि कट ऑफ ऐसा ही जाता है जैसा आप करके आए हो। तो मेजॉरिटी जिस हिसाब का करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा कि आप इतना कम करके आए हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 120 प्लस है, उनके नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, गेस वर्क भी है उनका। तो आप जानते हो कि एवरेज लेवल पर कितने अटैम्प्ट्स हैं, और वो अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं देन यू आर डूइंग गुड, ठीक है। एंड जो यहाँ पर नहीं कर पाए, अभी आपके पास में यू हैव सम डेज टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस, तो उसके अंदर अपने पूरे एफर्ट्स दीजिए और आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ पर। इस बार कोई पैरालंपिक्स या ओलंपिक बजट से क्वेश्चन नहीं आया, बट दैट डजंट मीन कि आपका आरआरबी क्लर्क मेंस में भी नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट इज़ गोइंग टू कम, व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू कम। बट एक आइडिया है कि हाँ, मई से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर्स हमको करके जाना है। उसके बाद में वो जो दे रहा है वो उसकी खुद की मर्ज़ी है, वो उसका खुद का है कि फिर ठीक है हमारी किस्मत है, लेकिन जो हमारे हाथ में हमारी मेहनत वो तो हम करके जाएंगे ना। आप किस्मत भरोसे सब कुछ छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, क्या पता आप करके जाओ और जो आप करके जाओ वही आ जाए। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आई एम रियली हैप्पी। लास्ट ईयर तो बहुत कम अटेम्प्ट कर पा रहे थे जीए के अंदर, इस बार ठीक था, डिसेंट था, अच्छा था, डिकोड कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहेंगे, तो आप उस चीज़ को लेके स्ट्रेस मत लो कि अरे नहीं 40 में से हमारे 35 होने चाहिए थे, 32 राइट होने चाहिए थे। अच्छा कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, और आगे और अच्छा करोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे, बस लगे रहो, पढ़ते रहो, और जो मेहनत की ज़रूरत है वो मेहनत करते रहो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर मोर वीडियोस ऑन आरआरबी क्लर्क मेंस की। मैं बहुत सारी क्लासेस अभी लेके आऊँगी आपके लिए, सितंबर मंथ आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ में हम लोग करेंगे। And see you guys in the next session. Till then, take care, bye bye, have a nice day and thank you so much everyone. All the best guys. I hope आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो।